पार्थो स्कूटी से जा रहा होता है, तभी एक ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मीना ने उसकी मदद की, लेकिन वो नहीं बचा। पार्थो की मां चंदना ने मीना को बताया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, कुछ लोग उसे मारना चाहते थे। तो मीना पार्थो की मौत कैसे हुई उस पे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, लेकिन फिर चंदना भी खुदकुशी कर लेती है। डॉक्टर राखा अपने दोस्त बंशु को हॉस्पिटल लेके जाते हैं क्योंकि उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। पिग फार्म के मालिक ने डॉक्टर को बुला के बताया कि यहाँ सुअर बीमार होने लगे हैं और एक तो मर चुका है। जोए की जीएफ एनी न्यूज में काम करती है, तो मीना ने वहां जाके पता लगाया कि वायरस वाली वीडियो उन्होंने पोस्ट नहीं की। ओमार ने फोन करके बताया कि डॉक्टर आरसीएन लीव पर हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा। हजरा ने मीना को बताया पार्थो की मां ने खुदकुशी कर ली। मीना को पार्थो के रूम से एक पर्ची मिली जिसपे 75064 नंबर लिखा था। फिर उसने एसटीडी कोड ऑफ बागडोगरा 03556 सर्च किया और दोनों नंबर को कंबाइन करके कॉल किया, जो लिटनोंग के हॉस्पिटल का नंबर था। इसके बाद मीना आदि को बैंकॉक भेज के खुद लिटनोंग चली जाती है, जो कि बागडोगरा के पास का एक गांव है। और जो वायरस वाली वीडियो नेट पे वायरल हुई उस पर भी लिटनोंग लिखा था। वहां जाके मीना एनी के रिपोर्टर दोस्त रूपम से मिली। वो वायरस के बारे में बताने लगा कि यहाँ वायरस फैला, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे बहुत तेजी से कंट्रोल भी कर लिया गया। ये बिल्कुल जादू जैसा है। यहाँ एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो चोपड़ा फैमिली चला रहे हैं और एक डॉक्टर है एंड्रयू राखा। मीना जवाब देती है राखा को उस वायरस के बारे में जरूर पता होगा, तो वो उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। मीना ने डॉक्टर राखा से कहा कि मैं पार्थो की दोस्त हूँ, वो एक्सीडेंट की वजह से मारा गया। मैं वायरोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मुझे पार्थो के बारे में जानना है। तो दोनों हिल्लुक होटल में मिलने का प्लान बनाते हैं क्योंकि मीना वहीं पे रुकी थी। मीना ने पूछा जो वायरस फैला उसके लिए पार्थो आपसे मिलना चाहता था। राखा ने बताया कि मैं वायरस के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसे होने वाले फीवर के बारे में मुझे पता है। शुरुआत में हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन जब हमने ड्रग्स को मिक्स एंड मैच किया और लोगों को आइसोलेशन में रखा तो बात बन गई। ये एक फ्लू वायरस था जो यहाँ कभी नहीं हुआ, शायद किसी फॉरेन टूरिस्ट के साथ यहाँ आया था। मीना ने कहा कि मैं पार्थो से 1 साल पहले मिली थी, वो आपसे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। डॉक्टर रोखा ने बताया कि मैं आपको स्लाइड दिखा सकता हूँ, लेकिन वायरस पे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने पे बैन लगा हुआ है। तो हम कल हॉस्पिटल में मिलते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपको स्लाइड दिखा दूं। लेकिन सुबह होने पर पता चला हॉस्पिटल के पाथ लैब में रात को आग लगी थी। हालांकि कोई मारा नहीं गया। मिसिस चोपड़ा पहले लैब को जलाने के बारे में डॉक्टर राखा से बात कर रही थी और वो कामयाब हो गया। बताया गया कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। फिर मिसिस चोपड़ा ने रूपम को अपने पास बुला के पूछा। उसने बताया कि वो मीनाक्षी अय्यर है कोलकाता से, वो वायरस के बारे में जानना चाहती है। मिसिस चोपड़ा ने पुलिस वाले से कहा राखा से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, आज रात को काम हो जाना चाहिए। इसके बाद मीना राखा के साथ चली जाती है। पिग फार्म का मालिक अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है और जब वो लाइन में खड़ा हुआ तो अचानक से नीचे गिर गया। राखा ने बताया कि लिटनोंग के लोग 2 जनरेशन से एक रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन से सफर कर रहे हैं। मैं उसी पे रिसर्च कर रहा हूँ। वहाँ डॉक्टर ने पिग फार्मर की वाइफ से कहा कि ऐसा गले का इन्फेक्शन मैंने कभी नहीं देखा, आपको डॉक्टर साहा से मिलना होगा। मीना का पीछा करने वाले आदमी ने बताया कि मीना लिटनोंग पहुंच चुकी है और उसने डॉक्टर राखा से भी काफी देर बात की। मल्होत्रा ने जवाब दिया अब गेम बदलने का वक्त आ चुका है। मीना माइक्रोस्कोप के जरिए वायरस की स्लाइड देख रही होती है तो इस पर रोका ने कहा कि तुमने कभी पहले माइक्रोस्कोप यूज नहीं किया है और तुम वायरोलॉजी की भी स्टूडेंट नहीं हो। तो मीना ने अपना सारा सच डॉक्टर राखा को बताया और उन्होंने सच्चाई जानने के बाद वायरस की स्लाइड मीना को देकर कहा इसे कोलकाता में किसी वायरोलॉजिस्ट से चेक करवा लेना और ये आखिरी स्लाइड है। इसके बाद मीना कोलकाता के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में ड्राइवर ने बताया कि जब वायरस फैलने लगा तो यहाँ पिग फार्म में करीब 600 सुअर मर गए, तो उन्होंने इसे जला दिया। फिर मीना ने जले हुए पिग फार्म की फोटोज क्लिक की। इसके बाद डॉक्टर राखा अपने पापा से मिलने जाता है।
जिन्हें इसोफेगस कैंसर है। उन्होंने बताया, मेरे साथियों ने गोडाउन में रेडियम 286 रखा था। मुझे पता था कि वो डेंजरस है, लेकिन मैंने ये पैसों के लिए किया। मैं आदिवासी हूँ। मैंने वहां से आके इस दुनिया में नाम बनाने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने मुझे अपना नहीं माना। इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम अच्छी जिंदगी जी सको। कोलकाता पहुंचने पर मीना एक हॉस्पिटल में जाके पैथोलॉजिस्ट से सैंपल चेक करवाती है। ऑफिस जाने पर मीना ने प्रीतम को एक वीडियो दिखाई जो आदि ने भेजी थी। मीना ने कहा कि आप अपनी ही बीवी पे जासूसी करवा रहे थे। प्रीतम ने बताया, ये मेरा तीसरा डाइवोर्स होने वाला है। इसके बाद प्रीतम की वाइफ ऑफिस में आती है और फिर दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। डॉक्टर बासु ने मीना को फोन करके पूछा कि कौन हो तुम। मीना ने जवाब दिया, मैं पार्थो की दोस्त हूँ और मुझे आपसे मिलना है। तो मीना उनसे मिलने के लिए कॉलेज की लाइब्रेरी में चली जाती है। डॉक्टर बासु ने बताया कि पार्थो अंटार्कटिक जायंट वायरस पे काम कर रहा था और डेड वायरस को लैब में दोबारा जिंदा किया जा सकता है, लेकिन यह इलीगल है। और इस बार पार्थो के कोलकाता आने पर मैं उससे नहीं मिला। मीना ने अपनी थ्योरी बताई कि मैंने इनएक्टिव वायरस पे पार्थो के पेपर्स पढ़े और मुझे लगता है बड़े फार्मा वाले उस वायरस में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने वैक्सीन को ह्यूमन पे ट्राई किया और पार्थो को ये सब पता चल गया, तो इस वजह से उसे मार दिया गया। फिर ऑफिस पार्टी में मीना और उसके कुछ दोस्त दारू पी के आर एस जैन के घर चले जाते हैं और शोर करने लगते हैं। तो अगले दिन मीना को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस वाला सुबह के जान पहचान वाला था, तो वो मीना को जाने देते हैं। इसके बाद दोनों रास्ते में रुक के कॉफी पीने लगते हैं, लेकिन तभी बाइक पे सवार दो लोग उन पे फायरिंग करने लगते हैं। हालांकि किसी को भी गोली नहीं लगती और मीना के फोन पे प्राइवेट नंबर से एक मैसेज भी आता है। इसी के साथ इस सीरीज का 4th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।